अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसान कुकिंग विद फायज़ा। चिकन की रेसिपीज़ तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ दावतों वाला और शादियों वाला ये मज़ेदार सा चिकन दरबारी कोरमा। बहुत बहुत मज़े का बनता है, आपको उंगलियाँ चाटने पर मजबूर कर देगी ये रेसिपी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको तकरीबन तमाम चीज़ें अपने किचन ही से मिल जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय के स्टार्ट कर लेते हैं इसकी मज़ेदार सी रेसिपी। तो चिकन दरबारी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन हड्डी वाला। ये चिकन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। और चिकन की आपने इस तरीके से बड़ी बड़ी बोटियां बनवा लेनी, बहुत ज़्यादा छोटी बोटियां आपने नहीं लेनी है। और इसको मैंने अच्छे से सिरके वाले पानी से वॉश कर लिया ताकि इसकी हमक ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट हमें चाहिए होंगे प्याज। ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज है जिनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और जितना हो सके प्याज को आपने पतला काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना। और इस तरीके से हाथों से मसल के आपने इसके लच्छे अलग कर लेने हैं, क्योंकि आगे चल के हमने इनको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया है 1 कप के करीब ऑयल। थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं इसे। अब इसमें आपने शामिल कर लेने हैं बारीक स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। और इनको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और प्याज को ब्राउन करने के लिए आपने फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसे फ्राई करना है। इनको अच्छे से गोल्डन कलर आने तक तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक ये फ्राई होते हैं हम कोरमे के लिए कुछ प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के खोपरा पिसा हुआ। अगर आपके घर में ड्राई खोपरा मौजूद है तो आप उसे कद्दूकश करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ये सफ़ेद वाले तिल, आधा चम्मच के करीब। और लास्ट में इसके ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर के खसखस। और आपने इन तीनों अज्जा को 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। साथ में आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते भी रहना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। इनको एक साइड पे अलग से रख देते हैं, इनको बाद में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम कोरमे का मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए दही 1 पाव के करीब। 1 टीस्पून शामिल कर लेते हैं लाल मिर्च पिसी हुई। ये देगी लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून जाएगी इसमें, इससे कलर अच्छा आता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून के करीब। छोटी इलायची 4 अदद के करीब भी ऐड कर देते हैं। 1 अदद तेज़पात भी जाएगा इसमें। नेक्स्ट जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भर के। अब यहाँ पर इसमें शामिल कर लेते हैं साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने लिया है 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा, काली मिर्च 6 से 8 अदद के करीब, लौंग है इसमें 3 से 4 अदद और 1 बड़ी इलायची। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे जायफल और जावित्री। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनकी कम से कम मिकदार खानों में शामिल की जाती है। फ्लेवर इनहेंसर भी है और स्पेशली खानों में इनको खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम वजन लेकर आपने पीस लेना है और 1/4 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें जाएगा बादियान का फूल। इसका मैंने ले लिया है 1 अदद लीफ। इसको भी आपने अच्छे से कूट के इसमें शामिल कर लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल शामिल नहीं कर। पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के। अब आपने इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मसालों की क्वांटिटी मैंने आपसे शेयर की आपने सेम उतना ही लेना है, खुद से कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। अब साथ में नमक भी ऐड कर लेते हैं इसमें 1 टीस्पून भर के। ये मुझसे स्किप हो गया था इसलिए मैं इसको अभी ऐड कर रही हूँ। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पर रख देना है। तो यहाँ पर कोरमे का मसाला रेडी हो चुका है। अब देख लेते हैं प्याज़ों को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और प्याज़ों में हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने फ्लेम भी लो कर लेनी है और प्याज में मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज जो है इवनली हर तरफ से कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसको मजीद हमने 5 से 6 मिनट पकाया है। इस तरीके से जब आप 15 से 20 मिनट लगाकर प्याज को फ्राई करेंगे तो आपके प्याज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और हाथों से ही चूरा हो जाएंगे। और यहाँ पर आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और प्याजों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना कोरमे का कलर भी डार्क हो जाएगा। अब इनको निकाल कर आपने एक प्लेट में बिछा कर रख देना है। रूम टेम्परेचर पर आपने इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है और इसके बाद हम इसका चूरा कर लेंगे। इस तरीके से आपने इनको डिश पर फैला कर रख लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। ये जो बाकी बचा हुआ तेल है इसी में हम शामिल कर लेंगे चिकन और मजीद तेल ऐड नहीं करना है। और इस चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने से चिकन की अपनी जो एक खास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और फ्लेम भी आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। तो आपने भी यहाँ पर इसे 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पर आपने दही और मसालों का मिक्सचर जो हमने स्टार्ट में प्रिपेयर किया था वो शामिल कर लेना है। और दही के अंदर होता है काफ़ी सारा पानी और चिकन भी अपना पानी छोड़ती है, तो आपने इसको पानी के खुश्क होने तक अच्छे से पका लेना है। और मैंने इस चिकन के अंदर बिल्कुल भी अभी तक पानी ऐड नहीं किया है। ये सारा का सारा पानी दही ने और चिकन ने अपना छोड़ा है। इसे आपने उस वक्त तक पका लेना है जब तक कि अच्छे से ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और तेल भी अलग हो चुका है। और आपने इसी तेल में इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भून भी लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 कप के करीब पानी। और पानी डालने के बाद हमने इसमें उबाल आने का वेट कर लेना है।
जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्याज को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और इनको मैं हाथों से मसल कर ही इनका चूरा कर लूंगी। मैं ना तो इनको कूटूंगी और ना ही किसी ग्राइंडिंग मशीन का यूज करूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनको कूट भी सकते हैं और मशीन में पीस भी सकते हैं, बट मैं हाथों का यूज करके ही इनका चूरा करूंगी। मैं कोरमा बनाने के लिए इनको हाथों से ही चूरा करती हूँ। इससे कोरमे का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है, दानेदार सा आता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनको हाथों से इस तरह का चूरा कर लिया है और दूसरी तरफ यहाँ पर कोरमे को पकते हुए हल्की आंच पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये चूरा की हुई प्याज और खोपरे, सफ़ेद तिल और खसखस का रोस्ट किया हुआ मिक्सचर भी इसमें शामिल कर लेंगे और लास्ट में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून के करीब केवड़ा वाटर। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी इनहेंस होता है। आपने इन सबको एक अच्छा सा मिक्स दे देना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर मज़ीद 10 मिनट के लिए और पका लेना है। तो फाइनली कोरमे को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और आप इस टेस्टी से दरबारी कोरमे की फाइनल लुक भी देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा, जूसी सा, दानेदार सा चिकन दरबारी कोरमा रेडी हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी दी है आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसको बनाना है। स्टेप बाय स्टेप मेरी दी हुई गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये चिकन दरबारी कोरमा भी शादियों में बनने वाले कोरमे से 1000 गुना ज्यादा बेहतर बनेगा। ये ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें खुद से कुछ भी मत ऐड कीजिएगा और ना ही मसालों को कम या ज्यादा कीजिएगा। और इस मलाईदार सी रेसिपी को बनाने के बाद अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आपका चिकन दरबारी कोरमा कैसा बना। और इसको सर्व करते वक्त ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है आप इसको हटा भी सकते हैं। कोरमे के अंदर तेल की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मिलूंगी आपसे एक और नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।